नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए देखते हैं साल 2021 में कैसे अपने आगाज से मुकाम तक पहुंचा किसान आंदोलन। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन 2021 में जीत के साथ खत्म हुआ। 26 नवंबर 2020 को 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली बॉर्डर कूच करने की शुरुआत की। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक किया, लेकिन किसानों के कदम नहीं रुके और इनका जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंच गया। भारी संख्या में किसानों ने दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमा दिया। इस तरह से 26 नवंबर 2020 के दिन किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद शुरू हुआ सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला। कृषि कानूनों को लेकर किसान संघ 3 दिसंबर को पहली बार सरकार ने बातचीत की, हालांकि बात नहीं बन पाई, जिसके बाद करीब 12 से ज्यादा बार बातचीत के टेबल पर सरकार और किसान संगठन आए, लेकिन एक बार भी दोनों के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं बनी और बातचीत विफल रही। जिसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर रैली के तौर पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू किया। कृषि कानूनों की वापसी न होने पर 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान लाल किले पर जमकर हिंसा हुई। लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा का अपमान भी किया गया और उसकी जगह निशान साहब और किसान झंडा फहराया गया। इस मामले में कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस बीच किसानों को कई नेताओं ने खालिस्तानी और आतंकी तक कह डाला था। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई ट्रैक्टर परेड और हिंसा के बाद आंदोलन लगभग खत्म होने की कगार पर था, लेकिन 29 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने कमाल कर दिया और आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया। टिकैत के आंसुओं ने न सिर्फ आंदोलन को खत्म होने से बचाया, बल्कि उन्हें भी किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बना दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। किसानों के समर्थन करने के लिए पहुंचने वाले नेताओं में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के मनोज झा समेत कई नेता शामिल हुए। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया, जिसमें करीब 20 लाख किसानों के जुटने का दावा किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसान जुटे। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने सरकार को अपनी ताकत दिखाई। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से किसानों को रौंद दिया गया, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो मंत्री के बेटे आशीष की गिरफ्तारी हुई और अब कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आशीष मिश्रा पर जानबूझकर हत्या की कोशिश की धारा 307 लगाने का आदेश दिया। 15 अक्टूबर को कुछ निहंग सिखों ने आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों की मौजूदगी पर सवाल उठने लगे। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या के बाद 4 आरोपी निहंगों ने सरेंडर कर दिया था। पिछले करीब 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे। इसी बीच 19 नवंबर को आखिरकार पीएम मोदी टीवी पर आए और तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे। पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। 29 नवंबर 2021 को संसद में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को पेश किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद 1 दिसंबर को बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे, पराली से जुड़े केस, मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा समेत तमाम बड़ी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा।
जिसके बाद 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने लिखित रूप से किसानों को प्रस्ताव भेजकर उनकी मांगों को मानने का भरोसा दिया, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। जिसके बाद 11 दिसंबर से किसानों ने विजय जुलूस निकाला और अपनी घरों की ओर चल दिए। किसानों ने बॉर्डर पर लगाए टेंट भी उखाड़ लिए और बारी बारी से 15 दिसंबर तक दिल्ली के तीनों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिए। किसान संगठनों ने इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान जाने का दावा भी किया। इस तरह से करीब 1 साल के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वन इंडिया की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।